20 लाख रुपया कर्जा ले रहे हैं तो 20 साल के लिए ये जो किस्त बनेगी, आप बैंक सूद कितनी ले रहा है? 15 लाख में या 20 लाख में लाहौर में किसी अच्छी सोसाइटी में घर आपको मिल सकता है? कभी भी ना महंगा हमें पड़ सकता है। आप ये आपने देखना है। 20 साल तक रजिस्ट्री बैंक रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। सिर्फ आज की वीडियो में ये डिस्कस होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अपना घर प्रोग्राम है, जो कि आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं अपना घर बनाने के लिए। और इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि उसकी जो माहाना किस्त कितनी बनेगी, और 10 साल के लिए अगर आप लेते हैं, या फिर 15 साल के लिए, या फिर 20 साल के लिए अगर आप कर्ज हासिल करते हैं, चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 20 लाख है, चाहे वो 50 लाख है, और कितनी किस्त ये बनेगी, और किस किस को ये कर्जा लेना चाहिए, और कौन कौन ये कर्ज हासिल ना करे। बेसिकली ये सब कुछ मैं अपनी आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाआसानी मिलता रहे। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ जी। ये मेरे सामने एक जो इश्तहार है, ये है बैंक अल फलाह का, ठीक है। तो यहाँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। वीडियो को बड़े गौर से आपने देखना है, ठीक है जी। तो जो लोग तनख्वाहदार हैं, या जो लोग जिनकी जो आमदनी रस्मी है यानी कि गैर रस्मी है, जिनका मतलब कोई आमदनी का कोई पता नहीं, एक महीने में 40,000 हो, अगले महीने 50,000 हो, या 60, या फिर इससे कम भी हो सकती है 40 की, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो हेल्पफुल होगी। उनसे गुजारिश है कि ये वीडियो आपने गौर से देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जूम। यहाँ आप देख लें, ये जो उनका मतलब अगर आप 10 लाख रुपया लेते हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट पे अगर आप देखते हैं, अगर तो आप 20 साल के लिए ये कर्ज हासिल करते हैं तो ये 6,600 रुपये जो मंथली जो है, या जो ऊपर लिखा ना टेंटेटिव मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो है क्या नाम है, 6,600 रुपये जो इनकी जो किस्त बनती है, ये आपने आर्जी हर महीने जो किस्त ये आपने अदा करनी है। और अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो ये 7,908 रुपये बनेगी। अगर आप इसको 10 साल के लिए लेते हैं तो फिर ये 10,607 रुपये आपकी ये किस्त आपको हर महीने अदा करनी है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जहाँ पे लिखा है मेक योर ड्रीम होम ए रियलिटी विद गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फिनांस। तो जी ये जो ज़ाहिर है, इन जो बैंक्स हैं, इनकी जो जितने भी बैंक्स हैं जिनमें से आपको कर्जा मिलना है, उनके तमाम के जो लिंक्स वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, तकरीबन सभी बैंक्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें डिस्कस ये करना चाहता हूँ आपसे, गुजारिश ये है कि जो भी बंदा कर्ज ले, जिसका तो अपना कारोबार है, बिजनेस है, या जिसकी जो सैलरी है, अच्छी सैलरी है, जो 60-70 हज़ार रुपया, उनके लिए तो ये जो है ठीक है, उनको कोई इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग जिनकी गैर रस्मी आमदनी है, यानी कि उनकी आमदनी वो सोचते हैं कि हम महीने का 50-60 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, लेकिन अगले महीने का भी नहीं पता होता कि शायद कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। या फिर जिसकी सैलरी है कोई 35 से 40 हज़ार, 45 हज़ार जिसकी सैलरी है, ज़ाहिर है उसको सैलरी स्लिप यहाँ पे ऐड करनी होगी जब आपने कर्जा लेना है। तो सैलरी वाले भी ठीक है, ज़रा थोड़ा सा मतलब सोच समझ के अपने आप को जो है वो कर्ज ये हासिल तो कर सकते हैं। लेकिन सोचना यह है कि जब ये आपने कर्जा लेना है तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जो तो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, ऊपर से उनकी शराइत ये है कि आपका जो
ऑलरेडी जो अगर कोई घर है तो फिर आपको कर्ज नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप किराएदार हैं, आपके नाम के ऊपर कोई घर नहीं तो आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो किरायादार है, जो ज़ाहिर जो बंदा किराया दे रहा है उसके पास ज़ाहिर है घर नहीं होगा, अगर होगा तो कहीं गाँव वगैरह में होगा, लेकिन उसके नाम पे नहीं होगा। अगर वो अपना घर ये बनाना चाहता है तो वो भी ये कर्जा ले सकता है। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले ये वीडियो देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं जब आप कर्जा ले लेते हैं या फिर सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां अगर आप 20 लाख रुपया कर्जा ले रहे हैं तो 20 साल के लिए ये जो किस्त बनेगी आपकी 13,200 यानी कि 199 आ रहे हैं, 13,000 जो 199 रुपये जो आपके आ रहे हैं ये आपने अदा करने हैं 20 साल तक। अब इसके ऊपर बैंक सूद कितना ले रहा है ये मैं आगे कैलकुलेट करके भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो 15,816 रुपये बनेंगे। अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो फिर ये किस्त आपकी 21,213 रुपये बनेगी। इसी तरह अगर आप कर्जा जितना बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी किस्त ये जो आपकी बनती जाएगी, जो कि आपने हर महीने अदा करनी है। अगर मैं कोई किसी दूसरे बैंक का जो इश्तहार ले लेता हूं तो ये मेरे पास अल हबीब बैंक का जो है ये उनका इश्तहार है मेरे सामने जी। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर हो तो अपना, ठीक है जी, घर हो तो अपना अच्छी बात है, लेकिन ये जो है कितना महंगा हमें पड़ सकता है आप ये आपने देखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कोई 10 लाख में, 15 लाख में या 20 लाख में लाहौर में किसी अच्छी सोसाइटी में घर आपको मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। तो जो लोग किराएदार हैं या फिर जो सैलरी बेस्ड है, जिनकी जो 40, 45, 50 हज़ार सैलरी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कर्ज़ा लेते हैं कम से कम आपको तो 30 लाख रुपया कर्ज़ा लेना पड़ेगा, तब ही जाकर आप लाहौर के किसी दूर दराज इलाके में आप जो अपना घर ले सकते हैं, ठीक है। एक उनकी शराइत और भी है कि जो अगर आपके फ्लैट है तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपने अपना घर है वैसे बना बनाया लेना है तो फिर आपको पता है कि 10-20 लाख में घर नहीं मिल सकता। प्लाट वगैरह है अगर आपका तो फिर जो मतलब आप कंस्ट्रक्शन करके जो है अपना जो मतलब मकान बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस्त की हम देख रहे हैं तो बैंक सूद कितनी ले रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ बैक, यहाँ हम कैलकुलेटर को निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम मुकम्मल जो हिसाब किताब लगा लेते हैं। आप भी देख लें बड़ा गौर से। अगर आप 10 लाख रुपया लेते हैं, ठीक है, 10 लाख, ये मेरे सामने 10 लाख के जो आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आपने इसको तकसीम करना है। आप ज़ाहिर है अगर 20 साल के लिए आप ले रहे हैं तो आपने इसको 20 के साथ तकसीम करना है आपने। तो यहाँ तकरीबन 20 साल में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। आप इसको 20 के साथ जो कर दें ज़रब, फ़िलहाल मैं इसको तकसीम करता हूँ, यानी कि ये तकरीबन 240 मंथ बनते हैं, तो 240 के साथ इसको कर देते हैं तकसीम। तो उसके बाद ये 4,166 रुपये आपकी किस्त आ रही है, जो वैसे अगर आप मतलब अगर 10 लाख रुपया कर्जा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैंक की किस्त आपने हर महीने की अदा करनी है वो बनती है 6,600 रुपये, अगर आप 10 लाख कर्जा लेते हैं तो यहाँ आप इसको ज़रब आप कर दें, क्या नाम है, 240 के साथ, तो ये सीधा सीधा 10 लाख बन गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये 10 लाख बन गया। अब मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, तो जो बैंक की किस्त है वो आपने देनी है 6,600, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दें कितनी किस्त आ रही थी, तकरीबन 4,100 मेरा हाल है 33 रुपये या 66 रुपये आ रहे थे तकरीबन, इतने ही, हाँ जी इतने ही। तो ये आप देखें कि 2,434 रुपये जो आपने हर महीने सूद देना है ये आपने बैंक को अदा करना है, ठीक है। 2,434 रुपये सूद बैंक ले रहा है। अगर आप इसी सूद को, मैं मतलब कि इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, यहाँ देखें जी, ये क्या नाम है 6,600, इसको ज़रब करें 240, यानी कि 240 मंथ बनते हैं ना वो 20 साल के लिए। तो ये तकरीबन
बनता है 15,84,000 रुपया जो तकरीबन। इसमें यूँ समझ ले कि आपने 5,84,000 रुपया जो आपने 20 साल के लिए सूद बैंक को अदा करना है। तो आप ये सोचें कि ये जो किराएदार बंदा है या फिर जो सैलरी बेस पे जिसके को 35-40-45,000 सैलरी है, या फिर जो किराए पे जो मतलब जिसकी गैर रस्मी जो है आमदनी है, जिसको पता ही नहीं है कि यार मैंने इस महीने 50 कमाया है तो अगले महीने भी मुझे 50 मिलेगा या नहीं, या कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उनके लिए ये सोचने की बात है कि ये सारा कुछ आप कैलकुलेट करके रखें अपने जहन में। जब आप रखेंगे तो तब ही आप जो है कर्ज के लिए अप्लाई करें। अब यहाँ पे जो बैंक इतना मतलब अगर सूद ले रहा है तकरीबन 5,84,000 रुपया जो बैंक सूद लेगा 20 साल में आपसे, कर्जा आपका सिर्फ 10 लाख है और उसका जो सूद है वो आधे से भी ज़्यादा है जो आपको अदा करना है। फ़िलहाल ऊपर लिखा होगा उन्होंने कि जी 5% है, या फिर क्या नाम है जी आगे जो 10 साल के लिए 5% का उन्होंने कहा है, ठीक है। और जब वो अगले 10 साल के लिए हो सकता है ये सूद बढ़ भी सकता है, 7% भी हो सकता है ना भी हो लेकिन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है, कैलकुलेट करनी है आपने, फिर आपने कर्ज लेना है। जो बिजनेसमैन है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ले सकता है, या फिर वो अगर उसके पास प्लाट वगैरह है वो कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। लेकिन जो बंदा मतलब जो है कि गैर रस्मी जिसकी आमदनी है, इनफॉर्मल जो मतलब उसकी इनकम है, या फिर जो सैलरी बेस्ड पे है, अगर उसको अपना ज़ाहिर है जिसने भी मतलब कर्जा लेना है या जो लेगा वो सोच समझ के ही लेगा। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको आगाह करना और आपको बताना कि भाई ये आप जो किस्त कितनी आपने देनी है, इसके साथ आप सूद कितना लग के आएगा जो बैंक का है वो भी आपने अदा करना है 20 साल तक। ज़ाहिर है 20 साल बहुत काफ़ी मतलब टाइम है 20 साल आपके लिए कि 20 साल में आपने ये कर्ज़ा अदा करना है। लेकिन बात यह है सोचने की ये है कि क्या ये हमें, अगर तो ठीक है प्लाट वगैरह है तो ठीक है, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन ही हाली सिर्फ करनी है, तो अगर आपने अपना घर लेना है, जो किराएदार है उसने तो ज़ाहिर है अपना ही घर लेना है, तो उसके लिए जो है ये मुझे लगता है ये जो क्या नाम है जो कम आमदनी वाले या फिर कम सैलरी वाले हैं उनके लिए ये कर्जा मुझे नहीं लगता कि उनको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सूद भी बहुत ज़्यादा एक तो मतलब हमें देना पड़ेगा। तो हमें ये नहीं, इसमें समझ ये नहीं आ रही मुझे कि गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी क्या दी है। कर्जा तो जो हमें वो बैंक दे रहा है, गवर्नमेंट खुद तो नहीं दे रही, ठीक है एक सहूलत है उनकी, लेकिन कर्जा हमें बैंक नहीं देना है। लेकिन उसके साथ साथ एक शराइत उनकी और है, जब भी आपने घर लेना है तो वो आपने उस जगह पे लेना है जो जगह LDA से अप्रूव्ड हो, यानी कि उस जगह पे आपने घर लेना है, क्योंकि उसकी जो रजिस्ट्री है वो ये बैंक रखेगा। 20 साल के लिए अगर आप कर्ज लेते हैं तो वो 20 साल तक रजिस्ट्री बैंक रखेगा, ठीक है। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है, फिर आप जो अपना कर्जा लेने के लिए अप्लाई करें। तो ये थी जी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।